आज देश का बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। सुबह 11 बजे लोकसभा में पढ़ेंगी बजट भाषण। पहली बार रविवार को आएगा देश का बजट। बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति से वित्त मंत्री सीतारमण करेंगी मुलाकात। सुबह 10:15 बजे कैबिनेट की बैठक में बजट को मिलेगी मंजूरी। बजट पेश करने के बाद मीडिया से दोपहर 2:30 बजे करेंगी बात। सरकारी सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर, लंबा हो सकता है बजट भाषण। पार्ट बी को विस्तार से समझा सकती है फाइनेंस मिनिस्टर। पार्ट बी में इकोनॉमी को लेकर लॉन्ग टर्म विजन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार पेश करेंगी बजट। शनिवार को बजट टीम के साथ निर्मला सीतारमण ने खिंचवाई तस्वीर। वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट से पहले वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से की मुलाकात। इस दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी रहे मौजूद। लोगों को आज पेश होने वाले बजट से उम्मीदें। निवेश बढ़ाने पर हो सकता है सरकार का फोकस। एआई डेटा सेंटर, मेक इन इंडिया के तहत मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष जोर की उम्मीद। आज पेश होने वाले बजट में इनकम टैक्स में सीधे तौर पर बड़ी राहत की उम्मीद कम, लेकिन बजट से पहले जॉइंट इनकम टैक्स रिटर्न पर तेज हुई चर्चा। ऐलान हुआ तो घटेगी टैक्स की देनदारी। आम बजट में इंडायरेक्ट टैक्स में बड़ी रिफॉर्म की उम्मीद। रेलवे के आधुनिकीकरण पर भी रहेगा जोर। 50 से अधिक नई ट्रेन शुरू करने का हो सकता है ऐलान। आज पेश होने वाले बजट से देश भर को उम्मीदें। फार्मा सेक्टर को जीएसटी में राहत और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने की आस। आज पेश होने वाले बजट से सर्राफा बाजार को बड़ी उम्मीद। इंपोर्ट ड्यूटी 6 से घटाकर 4% करने का अनुमान। रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद मुनाफा वसूली से सोना चांदी की वायदा कीमतों में भारी गिरावट जारी। वैश्विक बाजारों में मंदी का रुख। अमेरिकी डॉलर में सुधार है वजह। 2 दिन में चांदी में 30%, सोना 16% से अधिक टूटा। आज से तंबाकू उत्पादकों के बढ़े दाम। सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और पान मसाला पर स्वास्थ्य उपकर आज से लागू। बजट के चलते आज भी खुला रहेगा शेयर बाजार। आमतौर पर शनिवार और रविवार को बंद रहता है बाजार। बीएसई और एनएसई में होगी सामान्य ट्रेडिंग। बजट के दिन शेयर बाजार के खुलने पर बोले अखिलेश यादव, सवाल ये नहीं कि शेयर बाजार रविवार को खुलेगा, सवाल ये है कि और कितना गिरेगा। बजट को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, विरासत के बहाने पीछे नहीं छिप सकती मोदी सरकार। उनकी अपनी विरासत ने अर्थव्यवस्था को ऐसी गड़बड़ी में धकेला जो पहले कभी नहीं हुई। आज पेश होने वाले बजट पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, बजट होगा ऐतिहासिक। पहले की तरह इस बार भी आम लोगों के हित में रहेगा बजट। आज पेश होने वाले बजट पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा। ट्रंप के टैरिफ से एमएसएमई सेक्टर बुरी तरह प्रभावित। पिछले 11 साल के अनुभव के आधार पर हमें दिल्ली से ज्यादा उम्मीद नहीं। आज वित्त मंत्री सीतारमण पेश करेंगी देश का बजट। पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने रेत से बनाई मूर्ति। पुरी में रेत पर लिखा, विकसित भारत के बजट का स्वागत। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के छात्रों के जंगलों में सर्च ऑपरेशन। जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को तलाश रहे हैं जवान। शनिवार को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच कुछ देर हुई थी फायरिंग। आज भारतीय तटरक्षक बल 50वां स्थापना दिवस। 50 साल में भारतीय तटरक्षक बल बना। 155 जहाजों और 80 विमानों वाला एक शक्तिशाली समुद्री बल। जंगलों की आग पर काबू पाने के लिए वायुसेना ने उतारे हेलीकॉप्टर। देश के पूर्वी इलाके में खराब मौसम के बीच 9000 फीट पर चलाया ऑपरेशन। कम विजिबिलिटी में भरी करीब 15 उड़ानें। उत्तराखंड के खटीमा में करीब 150 एकड़ पर खड़ी फसल चौपट। भारत नेपाल सीमा पर है जमीन। गांव के लोगों ने जमीन विवाद को बताया वजह। पाकिस्तान ने रिहा किए 7 भारतीय नागरिक। 2023 की बाढ़ में बहकर पहुंच गए थे पाकिस्तान। अटारी बॉर्डर से वापस लौटे भारत। आज माघ पूर्णिमा का स्नान दान और श्रीहरि विष्णु की पूजा का विशेष महत्व। कल्पवास का भी स्नान के साथ होगा समापन। संत गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती पर आज पीएम का पंजाब दौरा। आदमपुर हवाई अड्डे का नाम संत रविदास के नाम पर रखेंगे। हलवारा हवाई अड्डे के सिविल टर्मिनल का भी उद्घाटन। पीएम मोदी आज शाम को डेरा सचखंड बल्ला पहुंचेंगे। डेरा प्रमुख निरंजन दास से करेंगे मुलाकात। निरंजन दास को इसी साल मिला है पद्मश्री सम्मान। दलित समुदाय से आते हैं डेरा बल्ला के अधिकतर अनुयायी। पीएम मोदी के दौरे से पहले पंजाब में प्रशासन अलर्ट पर। ईमेल के जरिए स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। जालंधर में बढ़ाई गई सुरक्षा। हिमाचल के कुल्लू में डीसी ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल से मिली धमकी के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। जांच के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी आज पहुंचेंगे दिल्ली। ममता की अगुवाई में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल कल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से करेगा मुलाकात।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लिखी चिट्ठी। एसआईआर प्रक्रिया में अपनाई गई कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बताया खतरा। कहा, चुनावी फायदे के लिए बंगाल में घुसपैठियों को संरक्षण देने और सामाजिक तनाव का काम कर रही है टीएमसी। अमित शाह पर टीएमसी का पलटवार। पार्टी के महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने अमित शाह को नाकाम गृह मंत्री करार दिया। कहा, वो बड़े बड़े वादे करते हैं और फिर सब भूल जाते हैं। बंगाल में घुसपैठ कराने के आरोप पर बोली टीएमसी, कहां से आते हैं घुसपैठिए, उन्हें रोकने का काम केंद्र सरकार का है। रोहिंग्या घुसपैठियों के नाम पर फैलाया जा रहा है भ्रम। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर लगाया आरोप। कहा, ममता बनर्जी विकास विरोधी। उत्तर भारत में बजट से लेकर रेल और एयरपोर्ट के लिए नहीं दी गई जमीन। पश्चिम बंगाल के सिंगूर में बीजेपी ने निकाला विरोध मार्च। ममता बनर्जी की रैली में जबरन बच्चों को लाने का लगाया आरोप। राजनीति में बच्चों का इस्तेमाल करने का भी लगाया आरोप। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा बनी महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम। उत्पाद शुल्क, खेल एवं युवा और अल्पसंख्यक विभाग मिला। वित्त विभाग सीएम फडणवीस के पास रहेगा। शपथ लेने के बाद सुनेत्रा पवार की पहली प्रतिक्रिया। अजीत दादा की जनप्रिय विरासत को आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र की सेवा के लिए कर्तव्य भावना से रहूंगी तत्पर। हर वर्ग का समान रूप से रखूंगी ध्यान। प्रधानमंत्री मोदी ने सुनेत्रा पवार को दी बधाई। कहा, मुझे भरोसा है कि वो लोगों की भलाई के लिए भरपूर कोशिश करेंगे और दिवंगत अजीत दादा पवार के विजन को पूरा करेंगी। सुनेत्रा पवार को पीएम की बधाई पर शिवसेना उद्धव गुट नेता संजय राउत ने कसा तंज। एक्स पर पोस्ट कर कहा, मोदी जी धन्यवाद। उम्मीद है कि अब आप परिवारवाद के आरोपों से मुक्त हो गए। राज ठाकरे ने प्रफुल्ल पटेल का किया विरोध। बोले, एनसीपी जैसी असली मराठी मिट्टी से जुड़ी और मजबूत पार्टी का अध्यक्ष कोई भी हो सकता है। वो मराठी होना चाहिए, पाटिल होना चाहिए, लेकिन पटेल नहीं। अपने मियां वाले बयान पर बोले असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। असम में मियां का मतलब बांग्लादेशी घुसपैठिया है। एक नहीं चाहे 1000 राहुल गांधी चिल्लाए, मैं रुकने वाला नहीं। भारत अमेरिका जल्द ही व्यापार समझौते पर लगा सकते हैं मुहर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है बातचीत। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से दूरी और वेनेजुएला की एंट्री। भारत अरब लीग देशों के दूसरे सम्मेलन में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, गजा संघर्ष को खत्म करने की योजना को आगे बढ़ाना आज व्यापक रूप से साझा प्राथमिकता है। शंकराचार्य विवाद पर बोले अभिनेता और बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ। संत महात्मा हमारे पूजनीय हैं। लखनऊ में सीएम योगी से उनकी आवास पर मिले अभिनेता गोविंदा। यूपी राज्य कर विभाग के उपायुक्त प्रशांत कुमार सिंह ने अपना इस्तीफा लिया वापस। पटना में तेज प्रताप यादव ने खाली किया सरकारी बंगला। फोन टैप मामले में आज एसआईटी के सामने पेश होंगे तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर। आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री और वाईएसआर कांग्रेस के नेता ए रामबाबू को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर में वकील की गिरफ्तारी के विरोध में थाने में प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में हुए उपद्रव की जांच करेगी एनआईए। बेंगलुरु में कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन की मौत का मामला, ग्रुप के निदेशक ने दर्ज कराई शिकायत। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत मामले की एसआईटी जांच। कोडीन कफ सिरप मामले में वाराणसी में एसआईटी की कार्रवाई। पटना में दिन दहाड़े शख्स की चाकू मारकर हत्या, पुलिस कर रही है जांच। बेंगलुरु ग्रामीण में हुए हादसे में असम के 4 मजदूरों की संदिग्ध हालात में मौत। यूपी में मुरादाबाद की पॉश कॉलोनी में कार चोरी का खुलासा। ग्वालियर में सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती कर महिला से करीब 17 लाख रुपए की ठगी। एमपी के ग्वालियर में नकली जीरे का खेल बेनकाब। एमपी के सिवनी में बच्चों को सजा दिए जाने के नाम पर उतरवाई टी शर्ट। जयपुर के विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में धमाका, एक फैक्ट्री में हुआ ब्लास्ट। आगरा में सड़क हादसा, कंटेनर की चपेट में आया ऑटो, 6 की मौत। नोएडा में खुले नाले में कूदा युवक, फायर विभाग और पुलिस की टीम ने किया रेस्क्यू। आज से 3 फरवरी तक पश्चिमी हिमालय इलाकों में भारी बारिश बर्फबारी का अलर्ट।
हिमाचल में आज भारी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी। हिमाचल के चंबा में बर्फबारी बनी मुसीबत, रास्ते बंद। कश्मीर में शून्य से नीचे पहुंचा रात का तापमान। कश्मीर में शनिवार से चल रही खुद की शुरुआत। हिमाचल में न्यूनतम और अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी हुई, सैलानी उमड़े। हर हफ्ते टूरिस्ट के लिए एक दिन बंद रहेगा एशिया का सबसे स्वच्छ गांव मावलीनाग। जैसलमेर के मरु महोत्सव 2026 के तीसरे दिन हुए ऊंटों से जुड़े कंपटीशन। आईसीसी पुरुष अंडर 19 विश्व कप में भारत का पाकिस्तान से मैच। भारतीय खिलाड़ी संजू सैमसन की फॉर्म और न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया के परफॉर्मेंस पर बोले थरूर, मैच में दिखा बहुत सारा एक्शन। तिरुवनंतपुरम में बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा, केरल क्रिकेट एसोसिएशन ने किया बहुत अच्छा काम।